Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our chapter number 4. हमारा chapter number 4 है gender. Okay, let's start our chapter. Nouns like brother, nephew and fox. ऐसे nouns जैसे कि brother, nephew and fox are masculine gender. वो किस जेंडर में आएंगे? मस्कुलाइन जेंडर. सच नाउन्स डिनोट अ मेल. ऐसे नाउन को हम मेल की तरह डिनोट करते हैं. जेंडर जो किसी भी नाउन का जो जेंडर होता है वो 2 टाइप का होता है. मस्कुलाइन जेंडर यानी कि मेल एंड फीमेलाइन जेंडर यानी कि फीमेल. ओके. नाउन्स लाइक ब्रदर, नेफ्यू एंड फॉक्स आर मस्कुलाइन जेंडर. सच नाउन्स डिनोट अ मेल. मस्कुलाइन जेंडर है उसको हम मेल कहेंगे और उसके एग्जाम्पल है ब्रदर, नेफ्यू एंड फोक्स. नाउन्स लाइक सिस्टर, नीसे एंड विक्सन आर फीमेलाइन जेंडर. ऐसे नाउन्स होते हैं इसको हम फीमेलाइन जेंडर कहते हैं. सच नाउन्स डिनोट अ फीमेल. ऐसे नाउन को हम फीमेल कहते हैं. नाउन्स लाइक स्टूडेंट, चाइल्ड एंड एनिमल. ऐसे नाउन्स जो कॉमन होते हैं वो मेल में भी कंसिडर होते हैं और फीमेल में भी कंसिडर होते हैं. ऐसे नाउन को हम कहेंगे कॉमन जेंडर. सच नाउन्स डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल इन अ सेम वर्ड. एक ही वर्ड में दोनों नाउन, एक ही वर्ड में मेल एंड फीमेल दोनों को कंसिडर करता हो उसको हम कहेंगे कॉमन जेंडर. नाउन्स लाइक चेयर, पेंसिल, बुक आर न्यूटर जेंडर. सच नाउन्स डिनोट नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसे नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो लिविंग थिंग्स नहीं होते इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. उसको हमने ब्रीफ में हमारे ब्लू प्लैनेट सब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग को स्टडी किया था. उसका वीडियो आप पहले देख लेना, फिर जेंडर वाला वीडियो देखना. ओके. नाउन्स लाइक चेयर, पेंसिल, बुक्स. ऐसे नाउन्स की जो नॉन लिविंग थिंग्स हो उस नाउन को हम कहेंगे न्यूटर जेंडर. ओके. कलेक्टिव नाउन्स आर ऑल्सो कंसिडर एज अ न्यूटर जेंडर. कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर की तरह कंसिडर होते हैं. ओके. वी फॉर्म फीमेलाइन जेंडर इन दीज वेज. अब हम मस्कुलाइन जेंडर्स में से फीमेलाइन जेंडर कैसे बनाएं वो हम देखेंगे. ओके. बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलाइन जेंडर. अब हमें जब मस्कुलाइन जेंडर में से फीमेलाइन जेंडर कन्वर्ट करना हो तब हम कैसे रूल्स है और रूल्स के अकॉर्डिंग हम जेंडर को चेंज करते हैं वो हम पढ़ेंगे. बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलाइन जेंडर. जब हम मस्कुलाइन जेंडर में ई डबल एस ऐड करेंगे तो हमारा फीमेलाइन जेंडर हो जाएगा. ऐसे एग्जाम्पल है ऑथर. तो ऑथर है मस्कुलाइन जेंडर. उसमें जब हम ई डबल एस ऐड करेंगे तो हमारा फीमेलाइन जेंडर बनेगा ऑथरेस. फिर सेकंड एग्जाम्पल है प्रीस्ट. तो प्रीस्ट के पीछे हम ई डबल एस ऐड करेंगे तो हमारा जो फीमेलाइन जेंडर हो जाएगा प्रिस्टेस. ओके. बाय चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एंड एडिंग द ई डबल एस. हमें क्या करना है? स्पेलिंग चेंज करके ई डबल एस ऐड करेंगे तो भी हमारा फीमेलाइन जेंडर बन जाएगा. ओके. ऐसे एग्जाम्पल है डक तो डचेस, प्रिंस तो प्रिंसेस. ऐसे फिर ऐसे और रूल्स है बाय चेंजिंग द वर्ड एंटायरली. एग्जाम्पल कोक. तो कोक का बनेगा हैन और राम का बनेगा ईव. ये ऐसा रूल है कि जैसे चेंजिंग द वर्ड एंटायरली, हमें मस्कुलाइन का फीमेलाइन करना हो तो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा. बाय चेंजिंग अ पार्ट ऑफ द वर्ड एज इन द केस ऑफ द कंपाउंड नाउन. अब लैंडलॉर्ड हो तो लैंडलेडी, स्टेप फादर हो तो स्टेप मदर. कंपाउंड नाउन को चेंज करके भी हम मस्कुलाइन जेंडर से फीमेलाइन जेंडर बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट ओवर एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए में है राइट द फीमेलाइन जेंडर ऑफ दिस नाउन्स. यहाँ पे हमें नाउन्स दिए हुए हैं, उस नाउन में से हमको फीमेलाइन जेंडर में उसको कन्वर्ट करना है. ओके. फर्स्ट वन है हेयर. तो हेयर का फीमेलाइन जेंडर होगा हेयरेस. ये फीमेलाइन जेंडर कैसे बनेगा? हेयर है उसके पीछे जो भी नाउन है उसके पीछे हम ई डबल एस ऐड करेंगे तो हमारा फीमेलाइन जेंडर हमको मिलेगा. इस एक्सरसाइज में हमें ऐसा करना है. हेयर है तो हेयरेस. फिर सेकंड है एम्परर. तो एम्परर का फीमेलाइन जेंडर होता है एम्प्रेस. थर्ड है होस्ट. होस्ट का फीमेलाइन जेंडर होगा होस्टेस.
फोर्थ वन है गवर्नर, तो गवर्नर का फेमिनाइन जेंडर होगा गवर्नेस। फिफ्थ वन है स्टेप सन, तो स्टेप सन का फेमिनाइन जेंडर होगा स्टेप डॉटर। सिक्स्थ वन है लायन, तो लायन का फेमिनाइन जेंडर होगा लायनेस। सेवंथ वन है गॉड, गॉड का फेमिनाइन जेंडर होगा गॉडेस। एट्थ वन है पीकॉक, तो पीकॉक का फेमिनाइन जेंडर होगा पीहेन। हंटर, नेक्स्ट वन है हंटर, तो हंटर का फेमिनाइन जेंडर होगा हंट्रेस। लास्ट वन है सॉर्सर्स, तो सॉर्सरर का फेमिनाइन वर्ड होगा सॉर्सरेस। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, राइट द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ दिस नाउन। हमें यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर दिया हुआ है, उसको हमें मस्कुलाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन है मिस्ट्रेस, तो मिस्ट्रेस का मस्कुलाइन जेंडर होगा मिस्टर। सेकंड वन है आंट, तो आंट का मस्कुलाइन जेंडर होगा अंकल। थर्ड वन है क्वीन, क्वीन का मस्कुलाइन जेंडर होगा किंग। फोर्थ वन है पोइटेस, पोइटेस का मस्कुलाइन जेंडर होगा पोइट। फिफ्थ वन है हिंद, हिंद का मस्कुलाइन जेंडर होगा स्टैग। सिक्स्थ वन है सी बियर, तो सी बियर का मस्कुलाइन जेंडर होगा बॉर। सेवंथ वन है निसे, उसका मस्कुलाइन जेंडर होगा नेप्यू। एट्थ वन है वेट्रेस, तो वेट्रेस का मस्कुलाइन जेंडर होगा वेटर। नाइन्थ वन है ऑथर्स, तो ऑथरेस का मस्कुलाइन जेंडर होगा ऑथर। टेंथ वन है सीजारिना, उसका होगा सीजार। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज सी। और एक्सरसाइज सी इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द ऑपोजिट जेंडर। हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है उस नाउन का ऑपोजिट जेंडर लिखना है और फिर से उस सेंटेंस को लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बुल वॉज यॉक्ड टू द कार्ट, तो बुल का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा काउ, तो हमारा सेंटेंस होगा द काउ वॉज यॉक्ड टू द कार्ट। फर्स्ट वन इज द मॉन्क विजिटेड रोम ऑन द इरेन, तो यहाँ पे मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर, मॉन्क का ऑपोजिट जेंडर होगा नन, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द नन विजिटेड रोम ऑन एन इरेन। सेकंड वन है द ऑथर रोट अ नॉवेल, तो ऑथर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा ऑथरेस, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द ऑथरेस रोट अ नॉवेल। थर्ड वन इज द किंग इज इन अ मीटिंग, तो किंग का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा क्वीन, तो हमारा सेंटेंस होगा द क्वीन इज इन अ मीटिंग। फोर्थ वन इज द सॉर्सरर किडनैप्ड द फेरी, तो सॉर्सर का ऑपोजिट जेंडर होगा सॉर्सरेस, तो वो सेंटेंस इज द सॉर्सरेस किडनैप्ड द फेरी। फिफ्थ वन इज द सिम्स्ट्रेस टीच्ड द गाउन, तो हमारा सिम्स्ट्रेस का ऑपोजिट जेंडर होगा सिम्स्टर, तो सेंटेंस बनेगा द सी मास्टर्स टीच्ड द गाउन। सिक्स्थ वन इज द मर्डरर वॉज कॉट, तो मर्डरर का ऑपोजिट जेंडर होगा मर्डरेस, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द मर्डरेस वॉज कॉट। सेवंथ वन इज द जायंट कुक्ड फूड, तो जायंट का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा जायंटेस, तो द जायंटेस कुक्ड फूड। एट्थ वन इज द हेडमास्टर मीट माई आंट, तो हेडमास्टर का ऑपोजिट जेंडर होगा हेडमिस्ट्रेस और आंट का ऑपोजिट जेंडर होगा अंकल, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द हेडमिस्ट्रेस मेट माई अंकल। नाइन्थ वन इज वी गेट अलॉन्ग वेल विथ अवर निसेस, तो निसेस का ऑपोजिट जेंडर होगा नेफ्यू, वी गेट अलॉन्ग वेल विथ अवर नेफ्यू। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, टिक अ राइट मार्क टू द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको स्पेलिंग दिए हुए हैं, उस स्पेलिंग में जो भी राइट मीनिंग वाले स्पेलिंग हो उसमें हमें राइट मार्क करना है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कंडक्टर एंड कंडक्टर, एक स्पेलिंग है CONDUCTER एंड एक स्पेलिंग है CODUCTOR, तो कंडक्टर का राइट स्पेलिंग होगा CONDUCTOR, तो वहाँ पे हम राइट मार्क करेंगे। ओके, इसी तरह से हमें सारे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वन है टाइग्रेस, तो टाइग्रेस का राइट स्पेलिंग कौन सा होगा TIGRESS,
इसलिए हमने वहाँ पे राइट मार्क किया है। सेकंड वन है ज़ारीना एंड ज़ाराना, वहाँ यहाँ पे मीनिंगफुल राइट वर्ड है CZARINA, ज़ारीना। ओके। थर्ड वन है सेफोडिस, तो सेफोडिस का राइट स्पेलिंग है CHEPHERDESS। ओके। फोर्थ वन है एम्प्रेस, तो एम्प्रेस का राइट स्पेलिंग होगा EMPRESS। ओके। फिफ्थ वन है सेल्स वुमेन, तो सेल्स वुमेन का राइट मीनिंग वाला स्पेलिंग है SALES, सेल्स वुमेन, WOMAN, वुमेन। ओके। सिक्स वन है ट्रेटर, तो ट्रेटर का राइट स्पेलिंग होगा TRAITOR। सेवंथ वन है इंचेंटर, तो इंचेंटर का राइट स्पेलिंग कौन सा होगा ENCHANTER। एट्थ वन है इंस्ट्रक्ट्रेस, तो इंस्ट्रक्ट्रेस का राइट स्पेलिंग होगा INTRUCTORESS, इंस्ट्रक्ट्रेस। ओके। नाइन्थ वन है विस्काउंट, तो विस्काउंट, तो उसका राइट स्पेलिंग होगा VISCOUNT। ओके। टेंथ है मेड, तो मेड में MAID, जो मेड है, जो मेल काम करने के लिए जो घर में आती है उसको हम मेड कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग MAID हमारा राइट आंसर है। ओके। 11th में है निस्से, तो उसका राइट स्पेलिंग होगा NIECE। 12th है प्रिस्ट, तो प्रिस्ट का राइट स्पेलिंग होगा PRIEST, प्रिस्ट। 13th वाला है मिस्ट्रेस, तो मिस्ट्रेस का राइट स्पेलिंग होगा MISTRESS। ओके। 14th नंबर का है डॉटर, तो डॉटर का राइट स्पेलिंग होगा DAUGHTER। 15th नंबर का है लायनेस, तो जो लाइन का फीमेल वर्जन है लायनेस, तो उसका राइट स्पेलिंग होगा LIONESS। ओके। 16th नंबर का है अंकल, तो अंकल का राइट स्पेलिंग होगा UNCLE, अंकल। नेक्स्ट है नेप्यू, तो नेप्यू का राइट स्पेलिंग होगा NEPHEW, नेप्यू। फिर है विक्सेन, तो विक्सेन का राइट स्पेलिंग होगा VIXEN, विक्सेन। Let's start our next exercise E. Rewrite by replacing the underlined word or words with a common sender. हमें अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको हमें कॉमन सेंडर के साथ रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमें कौन से कॉमन सेंडर दिए हुए हैं? बर्ड्स, मोनार्चिस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, डियर एंड रिलेटिव्स। ओके। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे सॉल्व करने हैं। माई पापा एंड मामा आर गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे अंडरलाइन कौन से वर्ड पे किया हुआ है? पापा एंड मम्मा। तो हमें देखना है कि पापा एंड मम्मा के लिए हम कौन सा कॉमन सेंडर यूज़ कर सकते हैं, तो पापा एंड मम्मा के लिए हम पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम उसको पापा एंड मम्मा को पेरेंट्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। और हमें फिर से हम सेंटेंस लिखेंगे, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द मार्केट। our first one is their son and daughter study at द ऑक्सफोर्ड, तो सन एंड डॉटर की जगह पे हम कौन सा कॉमन सेंडर यूज़ कर सकते हैं, पहले हमें ये सोचना है। तो सन एंड डॉटर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दैट चिल्ड्रन स्टडी एट द ऑक्सफोर्ड। ओके। थर्ड वन है हीज ड्रैग एंड डग आर वेडिंग इन द पॉन्ड, तो ड्रैग एंड डग्स, तो वो वन टाइप ऑफ कॉमन सेंडर, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बर्ड्स। ओके। तो हीज बर्ड्स आर वेडिंग इन द पॉन्ड, बीच में हमारा सेकंड वन रह गया है, तो हम वो सॉल्व कर देते हैं। द स्टेक एंड द हिंट ग्रेज्ड इन द मीडो, तो ये जो स्टेक एंड द हिंट है वो वन टाइप ऑफ, उसके लिए हम कॉमन सेंडर क्या यूज़ कर सकते हैं? डियर, तो द डियर ग्रेज्ड इन द मीडो। ओके। फोर्थ वन देखते हैं, हर नीसे एंड द अंकल आर विजिटिंग इंग्लैंड, तो नीसे एंड अंकल दोनों क्या हुए? रिलेटिव्स, तो उसकी जगह पे हम कॉमन सेंडर रिलेटिव्स से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हर रिलेटिव्स आर विजिटिंग इंग्लैंड। फर्स्ट तो हमें क्या देखना है, जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है उस अंडरलाइन किए हुए वर्ड को हमें देखना है, फिर हमें कॉमन सेंडर जो हमें दिए हुए हैं उसको देखना है, फिर हमें सोचना है कि इस वर्ड को हम किस वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, फिर
अप्रोप्रिएटली जो भी मैच करता हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिप्लेस करेंगे और हम फिर से उस सेंटेंस को रिप्लेस करके लिखेंगे। फिफ्थ वन है द किंग एंड द क्वीन। अब हम किंग एंड क्वीन की जगह पे हम मोनार्चीज भी लिख सकते हैं। ओके, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग मोनार्चीज लिखेंगे। द मोनार्चीज विल गिव आर्म्स दिस वेडनेसडे। ओके, अब यहाँ पे एक नोट्स दी हुई है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून, रिवर एंड माउंटेन आर ऑफ्टन पर्सनलाइज्ड एंड स्पोकन ऑफ एज मेल और फीमेल। कुछ नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेल और दोनों फीमेल दोनों में हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा कोई उसका फीमेनाइन जेंडर नहीं होता। सन, मून और माउंटेन ऐसे सब जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है उनका। द सन, समर, विंटर टाइम एंड द डेथ आर कंसिडर एज मस्कुलिन जेंडर। कुछ है उसमें पहले से ही है कि वो मस्कुलाइन जेंडर को कंसिडर करता है और कुछ जो नेचुरल होते हैं वो फीमेनाइन जेंडर को करते हैं कंसिडर। द सन, समर, विंटर टाइम एंड डेथ है वो मस्कुलाइन में हम कंसिडर करते हैं उसको। एंड मून, द अर्थ, मिड, स्प्रिंग, ऑटम है वो सीजन को हम फीमेनाइन जेंडर में कंसिडर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, रिमेंबर दिस नोट्स। और इसके अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द नाउन्स दैट आर पर्सनलाइज्ड एज अ मस्कुलाइन जेंडर। ओके, द ब्लैंक ब्लू विथ हीज माइट। तो ऐसा क्या है जो बहुत माइट तेज़ी के साथ चला जाता है? तो टाइम, जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से जाता है। द टाइम ब्लू विथ ऑल हिज माइट। सेकंड है द ब्लैंक शोड हिज एंगर बाय ग्रोइंग हॉटर ओवर द डे। कौन हमें एंगर दिखाता है गर्मी देके हमें? तो सन। तो हमारा आंसर होगा द सन showed his anger by growing hotter over the day. ओके, थर्ड वन इज ब्लैंक touched her face with his gentle hands. तो wind, हमारा आंसर होगा wind touched her face with his gentle hands. फोर्थ वन है ब्लैंक held him in his icy grip. तो डेथ, जब डेथ होती है तो आइसी ग्रिप में चले जाते हैं। डेथ हेल्ड हिम इन हिज आइसी ग्रिप। फिफ्थ वन है ब्लैंक स्प्रेड हिज हैंड एंड लैंड वॉज कवर्ड विथ स्नो। कब सब लैंड स्नो के साथ कवर हो जाता है? तो विंटर में। तो हमारा आंसर होगा विंटर स्प्रेड हिज हैंड एंड द लैंड वॉज कवर्ड विथ स्नो। ओके, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज जी। फिल इन नाउन्स दैट आर पर्सनलाइज्ड एज फेमिनाइन जेंडर। अब ये जो नाउन्स है विंटर, डेथ, सन, वाइंड एंड टाइम, विंड एंड टाइम, ये सब हम मस्कुलाइन जेंडर को बस नाइट पर डिफाइन करेंगे। और इंडिया, शिप, पीस, स्प्रिंग और मून है उसको हम फीमेनाइन जेंडर में कंसिडर करेंगे। ओके, फर्स्ट वन है द ब्लैंक हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। तो जब क्लाउड्स आता है तो अपना फेस कौन हाउड करता है? तो मून। द ब्लैंक हैज़ स्प्रेड हर ग्रीन कारपेट ऑफ ग्रास। तो कब ग्रीन कारपेट ऑफ ग्रास होता है? तो स्प्रिंग की सीजन में। थर्ड वन है दिस ब्लैंक बिलोंग्स टू मी इजंट सी अ ब्यूटी। तो दिस पीस बिलोंग्स मी इजंट सी अ ब्यूटी। ब्लैंक इज माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ हर। तो हमारी कंट्री कौन है? इंडिया। तो इंडिया इज माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ हर। ब्लैंक रिजॉइस्ड एट हर विक्ट्री। तो शिप रिजॉइस्ड एट हर विक्ट्री। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।